हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है केडी स्टडी मंत्रा में। आज हम क्लास 6 जो न्यू बुक आई है क्यूरियोसिटी, उसका हम आज चैप्टर 6 करेंगे। और चैप्टर 6 क्या है? मटेरियल्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो इसको हम चालू करते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें हम देखते हैं आपका vehicles is made up of some material, कि जो भी चीज हम अपने आसपास देख रहे हैं वो किससे बनी है? वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी है। मटेरियल आर chosen depending on their particle and purpose। अब मटेरियल पार्टिकल में पर्पस में मैटर करता है। दूसरा एग्जाम्पल, ग्लास इज यूज टू द मेकिंग द विंडो ट्रांसपेरेंट। हमें ट्रांसपेरेंट विंडो बनाने तो हमने ग्लास का उपयोग करा है। तो मटेरियल हम कौन सा चुनेंगे वो इस चीज से मैटर करता है कि हमें चीज कैसी चाहिए। क्योंकि अगर हमें ट्रांसपेरेंट विंडो नहीं चाहिए होती तो हम वुड का या आयरन का उपयोग करते ना। लेकिन जब हमें ट्रांसपेरेंट विंडो चाहिए थी तो हमने क्या करा? हमने ग्लास का उपयोग करा। तो those understanding the classification and properties of material is very important in science। मतलब साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, क्यों उपयोग किए जा रहे हैं। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे। तो बात करते हैं वस्तुएं और पदार्थ, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। जब बात करते हैं यहां पे ऑब्जेक्ट, अ फिनिश थिंग दैट वी आर यूज। पेन हो सकता है, टेबल और बैग, इसे बेटे क्या है? ऑब्जेक्ट तो है। मटेरियल द रॉ सब्सटेंस फ्रॉम द विच द ऑब्जेक्ट इज मेड। और बेटा उसके बाद में मटेरियल क्या है बेटा आपका? जिससे वो रॉ आपका ऑब्जेक्ट है वो बना हुआ है। कि जब एग्जाम्पल की बात करें कि चेयर किससे बन रही है? आपकी चेयर बन रही है, जब मैं एग्जाम्पल लेते हैं चेयर किससे बन रही है? चेयर बन रही है मेड वुड एंड द प्लास्टिक मटेरियल। बॉटल किससे बन रही है? मतलब ग्लास से और प्लास्टिक से बन रही है। क्लॉथ किससे बन रही है? कॉटन से, सिल्क से, वूल से या पॉलिस्टर से। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है वो आपके फाइनल गुड है और उससे जिससे वो बने हुए हैं वो क्या है? वही आपका मटेरियल है। Not a single object can be made from the different material and the same material can be used making the different object। और जितने मटेरियल है आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट से बने हैं, है ना। जैसे हम टेबल की बात करें, टेबल आपका वुड से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है। और वुड कैन बी यूज्ड चेयर, टेबल, बेड और बेटा पेंसिल, सबके बनाने के लिए क्या होती है आपकी? यहाँ पे आई मिस है, यहाँ पे लिख लेना। तो पेंसिल बनाने के लिए क्या होती है आपकी? उपयोग वुड ही होती है। तो हम देखते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से ही बनता है और एक ही मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट यूज भी होता है। आगे चलते हैं अब हम। आगे चलते क्या बेटा? पदार्थों के स्रोत, सोर्स ऑफ मटेरियल, मतलब जहां से वो मटेरियल आ रहा है उसके सोर्स भी तो अलग अलग हैं। ऐसे थोड़ा ना कि सोर्स सबका एक जैसे है। जब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक सोर्स, कि जो मटेरियल हमें किससे मिल रहे हैं? नेचर से मिल रहे हैं। तो नेचुरल मटेरियल हो गए। अब आपके कृत्रिम पदार्थ हो गए, मतलब मैन मेड एंड सिंथेटिक मटेरियल हो गए। हम नेचुरल मटेरियल की बात करते हैं जो आपके फ्रॉम सीधा आपके कहां से मिल रहे हैं? आपको नेचर से मिल रहे हैं। एग्जाम्पल आपका वुड, कॉटन, सिल्क, वूल, लेदर, क्ले, स्टोन और मेटल, ये आपको नेचर से मिल रहे हैं। ये सारे क्या है? आपके नेचुरल मटेरियल है। वही जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चर बाय द फैक्ट्रीज यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो आपके फैक्ट्रियों में तैयार हुए नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करके, जैसे क्या है? प्लास्टिक, नाइलॉन, पॉलिस्टर, रेयन, स्टील, ये सब क्या है? ये सब बेटा आपका मैन मेड मटेरियल कहलाते हैं। क्योंकि मानव ने कहीं ना कहीं
कुछ नेचुरल मटेरियल को उपयोग करके इनको बनाया है। एक और बात ये समझो, कंपैरिजन अब इसमें करते हैं। नेचुरल मटेरियल आर यूजुअली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब उनको अगर जमीन के नीचे मैंने लोहे को दबा दिया तो लोहा कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन आपकी बात समझनी पड़ेगी, ज्यादा जो आपका हार्ड है वो याद रखना, जो ज्यादा हार्ड है वो आपका लोहा है, आयरन है, ना कि प्लास्टिक है। प्लास्टिक पतली सी है ना, लेकिन प्लास्टिक को और अगर आयरन को मैं जमीन में दबा दूं, डिकम्पोज आपका आयरन होगा, ना कि प्लास्टिक। प्लास्टिक आपको वैसे की वैसे ही मिलेगी। सिंथेटिक मटेरियल आर ड्यूरेबल, चीपर बट मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो आपके सिंथेटिक है सस्ते भी हैं सब चीजें, लेकिन क्या है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज आपके नहीं होंगे। तो ये सब चीजें आपको समझनी है। अब पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, पहले अपीयरेंस के या दृश्य के हिसाब से देखते हैं। सब मटेरियल आर शाइनी, लस्ट्रस बेटा होते हैं, मतलब उसमें क्या है, चमक है, धात्विक चमक है। आपके गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, एल्यूमिनियम में क्या होती है, चमक होती है ना। और सम आर डल, डल होते हैं, क्ले हो गई, वुड हो गया, पेपर हो गया। सम metal generally have the shine, especially when the freshly cut or polish। बेटा जब भी आप पॉलिश करो किसी मेटल पे या कट करो तो आपको एक धात्विक चमक दिखेगी, नॉर्मल रूप से आपको उसमें दिखेगी, बेटा कट करने पे या पॉलिश करने पे आपको उसके ऊपर एक अलग सी चमक दिखने लगेगी। उसके बाद में अगला देखो क्या है, भी पे आते हैं। हाँ इस पे अभी आपका ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। कठोरता, जब कठोरता की बात करते हैं, हार्ड मटेरियल्स कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड और कट, जो काफी हार्ड है। क्या आप तोड़ सकते हो आपके आयरन को हाथ से? नहीं ना। तो ये क्या है, आपके हार्ड है, आयरन और स्टोन। सॉफ्ट मटेरियल इजीली कंप्रेस्ड हो सकते हैं, कट हो सकते हैं और बैंड भी कर सकते हो, कॉटन को, रबर को। और जो भी क्या है, चीजें ऐसी हैं जो क्या है, जो आपकी आप आसानी से तोड़ सकते हो, तो वो इसमें किसमें आ जाएंगे, आपकी सॉफ्ट मटेरियल में आ जाएंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं अगला, घुलनशीलता, सोल्युबिलिटी के आधार पे। सोल्यूबल सब्सटेंस दैट द डिसॉल्व इन वाटर, जो चीजें पानी में आपकी घुल जाए, सोल्ट और शुगर। इंसोलेबल, जो पानी में आपकी ना घुले। सब्सटेंस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सैंड हो गया, चॉक पाउडर हो गया और ऑयल हो गया, पानी में नहीं घुलेंगी। आप देखना कभी भी आप ऑयल को गिरा के देखो पानी के अंदर, तो क्या होगा, पानी के अंदर जैसे आप ऑयल को गिराओगे तो क्या होगा, ऑयल आपके पानी के ऊपर फ्लो करेगा, कभी डिसॉल्व नहीं होगा। उसका इंपॉर्टेंस में क्या है, सोल्युबिलिटी is useful making the medicine, beverage and the purification of water। तो इन सब कामों के लिए बेटा क्या है, आपका solubility काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम। हाँ, उसके बाद तैरना ही डूबना, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। ऑब्जेक्ट लाइटर देन द वाटर फ्लोट। जो सीधी अगर एक बात है, मैं अगर समझाऊं यहां पे आपको, तो किसी भी चीज के तैरने के और कभी किसी के डूबने पे जो फैक्टर, जो इस पे फिनोमिना जो वर्क करता है, क्या है समझो, जो भी ऑब्जेक्ट पानी में आया और जितने एरिया से पानी हटाया उससे कम उसका वेट हुआ तो वो चीज कभी भी डूबेगी नहीं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट पानी में आया और जो इतना उसने पानी हटाया, उससे अगर ज्यादा उसका वेट हुआ वो चीज डूब जाएगी।
यही आपका जो मेथड है, फिनोमिना पूरा वर्क करता है कि लोहे का इतना बड़ा जहाज तो नहीं डूबता, लेकिन कील डूब जाती है ना। आगे समझो क्या है। ऑब्जेक्ट लाइटर देन वाटर फ्लोट, तो क्या हो जाएगा, वुड प्लास्टिक नहीं डूबती। ऑब्जेक्ट हैवियर देन वाटर, तो वाटर से हैवियर बेटा क्या जाए बेटा, वो सिंक हो जाए, मतलब डूब जाएगा। स्टोन और आयरन ने मतलब कील और पत्थर। एप्लीकेशन, शिप कंस्ट्रक्शन यूज टू द मेटल बट द डिजाइन सच द वे दैट दे फ्लोट। अब अगर हम बात करें शिप भी तो मेटल से बने ना, लेकिन उसका डिजाइन ऐसा है कि वो डूबे ना, वो वैसा का वैसा ही वहां पानी में आपके तैरता रहे। अगला जब हम बात करते हैं चालकता, कंडक्शन, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है गुड कंडक्टर मतलब जिसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, मेटल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया। इंसुलेटर मतलब पुअर कंडक्टर भी कह सकते हैं, डू नॉट अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम बात करें, आपने आयरन के एक साइड में, आपने आयरन की रोड उसके एक साथ में क्या करा, आपने लगा दिया करंट की तार लगा दी, है ना। या हीट के लिए बात करें तो आपने उसे गैस पे रख दिया, अगर उसका हैंडल अगर हीट कर गैस पे रखा है, आपने उठाओगे तो आपको गर्म लगेगा। वही दूसरी तरफ अगर आपने जो तार लगाई थी करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहां पे क्या हो, आप टेस्ट लगाओ दूसरे हिस्से पे तो वहां पे भी करंट शो करेगा। लेकिन वुडन की बात करूं, उसमें ऐसा कि वुडन क्या, जब मैं आयरन की बात कर रहा हूं, आयरन बेटा कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वुडन बेटा क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर यहां पे नहीं है। इंपॉर्टेंस समझे यहां पे क्या है, कुकिंग nails are made of metal, good conductor। हैंडल जो है, जो चीजें उनके उनके क्या है बेटा, वो आपके इंसुलेटर होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं कि बेटा अगर हैंडल और कंडक्टर होने की दिक्कत यहां पे हो जाएगी। आपकी वॉल के ऊपर प्लास्टिक की आपकी लेयर चलाई जाती है, क्यों कि वो कंडक्टर से नॉन कंडक्टर होने की वजह से तार पड़ो तब करंट लग जाएगा, इसलिए उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी जाती है प्लास्टिक की। उसके बाद में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन क्लियरली सी, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट के हम आर पर अच्छे देख सकते हैं। कौन सा, गिलास है, क्लियर वाटर है, लेकिन ट्रांसपेरेंट जिसके आर पर हमें दिखता है हल्का धुंधला सा दिख रहा है बिल्कुल, तो यहां पे क्या है, ट्रांसपेरेंट कहते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है थ्रू द विच द वी कैन सी, पार्सली कुछ हल्का हल्का दिख रहा है, धुंधला सा दिख रहा है। बटर पेपर हो गया। ओपैक जिसके आसपास आर पार हमें आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ओपैक कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब सारी चीजें अच्छी समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। अब समझो इंपॉर्टेंस थोड़ा समझ क्या है, करेक्ट सिलेक्शन ऑफ मटेरियल मेक द ऑब्जेक्ट यूजफुल। अगर आपने किसी भी मटेरियल का सिलेक्शन सही करा ऑब्जेक्ट को बनाने में, तो आपके लिए उपयोगी है। जैसे कुकिंग के लिए आपने मेड ऑफ एल्युमिनियम, स्टील, कॉपर, गुड कंडक्टर है, आपने उनको लिया है। रेनकोट आपने मेड प्लास्टिक और रबर, जिससे क्या वाटर प्रूफ है। उसके बाद में क्या है, बुक्स है मेड ऑफ पेपर, इजिली राइट एंड चिप। आपने कितना बनवा ली लोहे की, पढ़ो, पहली बात भारी बहुत होगी, रखे जाने बड़ी दिक्कत है, और लिख रहे तो उसे बड़ा लिखने में बड़ी दिक्कत आ रही है, मशीन लिखना पड़ रहा है। तो चीज मटेरियल आप सिलेक्शन बड़ा अच्छे से करना। रॉन्ग मटेरियल चॉइस कैन मेक द ऑब्जेक्ट यूजलेस, मतलब उसको यूजलेस बना देगा, कोई उपयोग नहीं रहेगा। चेयर मेड ऑफ ग्लास वुड ब्रेक इजीली। अगर आपने एक चेयर बना दी, बोला कि सुंदर चेयर बनानी, आपने एक चेयर बना दी, वो ग्लास की तो है लेकिन इस काम की तो नहीं है ना आपकी। अब फोटो खींच ले दूर से देखिए, आप पता है ना आप बैठे हो टूट जाएगी, तो आपके लिए कोई यूजफुल नहीं होगी।
उसके बाद में हम वर्ड है यहां पे जो उपयोग करें, यहां पे जब मटेरियल की बात करते हैं, जब हम मटेरियल की बात करते हैं, सब्सटेंस यूज टू मेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? अ फिनिश थिंग यूज्ड अ डेली लाइफ। जैसे रबर क्या है? आपका मटेरियल हो गया, रबर बोल बेटा क्या हो गया? आपकी ऑब्जेक्ट हो गया। नेचुरल मटेरियल जो आपको नेचर से मिल रहे हैं। सिंथेटिक मटेरियल बेटा क्या है? जो आपके मैन मेड है। सोल्यूबल क्या है आपका? सोल्यूबल डिसॉल्व इन वाटर है। इनसोल्यूबल बेटा जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। कंडक्टर जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, अपने दूसरे सिरे पे भेज रहा है। इंसुलेटर जो आपके कंडक्ट नहीं कर रहा है, किसको? इलेक्ट्रिसिटी और हीट को। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पर आपको साफ दिख रहा है, जिसके आर पर नहीं दिख रहा वो ओपैक हो गया, जिसके ऊपर धुंधला दिख रहा है वो आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हो, और इसका जो फर्स्ट टर्म में आपका लास्ट चैप्टर आ रहा है 11 या 13, उसको भी हम क्या करेंगे? जल्द करेंगे, और आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। और जो ये वीडियो सेशन है, इसका मोटिव खाली यही रहा है कि आपके जो लेंथी चैप्टर है, जो चीज आपको ढूंढनी पड़ रही है, तो बेसिक थीम क्या है उसको आप पढ़ो, और चैप्टर की बेसिक थीम आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते रहिए। धन्यवाद।